मेरे अजीज दोस्तों, क्या आपने कभी उस लम्हे की गिरफ्त को महसूस किया है जब किसी की कही हुई बात, खास तौर पर उस इंसान की जिसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में एक खास अहमियत रखती है, आपके दिल में एक तीर की तरह उतर जाती है। एक ऐसा तीर जो दिखाई नहीं देता मगर उसकी चुभन रूह तक को जख्मी कर जाती है। ये अक्सर हमारी जिंदगी की सबसे करीबी शरीक, हमारी हमसफर या उस औरत के अल्फाज होते हैं जिनसे हमारा ताल्लुक निहायत नाजुक और जज्बाती होता है। उनकी एक जरा सी तल्ख बात, एक शिकायती लहजा या गुस्से में निकला हुआ कोई जुमला हमारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी का तूफान खड़ा कर देता है। हमारा सारा सुकून, हमारा इत्मीनान जैसे किसी ने एक पल में छीन लिया हो। हम घंटों, कभी कभी तो दिनों तक उसी एक बात के साए में जीते हैं, उसे अपने जहन में बार बार दोहराते हैं, उसके मायने तलाशते हैं और खुद को तकलीफ देते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपनी जात पर, अपनी काबिलियत पर और अपने वजूद पर शक करने लगते हैं सिर्फ इसलिए कि किसी और ने किसी खास लम्हे के जज्बाती बहाव में कुछ कह दिया? आज हम इसी मुश्किल का एक निहायत कदीम और ताकतवर हल तलाश करने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा फलसफा जो हमें सिखाता है कि अपनी अंदरूनी दुनिया का बादशाह कैसे बना जाए। एक ऐसा हुनर जिसे सीखकर हम दूसरों के अल्फाज की जंजीरों से अपनी रूह को आजाद कर सकते हैं। ये तरीका है स्टोइक फलसफे का। एक ऐसा अंदाज़े फिक्र जो हमें ये सिखाता है कि औरत की बातों को या दरअसल किसी की भी बातों को दिल पर न लेने का सीक्रेट आखिर है क्या। ये कोई जादू नहीं है, न ही ये दिल को पत्थर बना लेने की तरकीब है, बल्कि ये अपने जहन और अपने जज्बात को समझने और उन्हें सही सिमत में ले जाने का एक निहायत गहरा और बावकार तरीका है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जब कोई औरत, चाहे वो आपकी बीवी हो, महबूबा हो या कोई और करीबी रिश्ता, आपसे कुछ कहती है जो आपको चुभता है, तो उसके पीछे की हकीकत क्या होती है। हम अक्सर अल्फाज को पकड़ लेते हैं मगर उन अल्फाज के पीछे छिपे जज्बात के समंदर को नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है कि उनके कहे हुए तल्ख जुमलों की वजह आप न कर हों, बल्कि उनकी अपनी कोई परेशानी, कोई खौफ, दिन भर की थकान या किसी और बात का तनाव हो जो उन अल्फाज की शक्ल में बाहर आ रहा है। स्टोइक फलसफा हमें सबसे पहला सबक यही सिखाता है, चीजों को वैसे ही देखो जैसी वो हैं, न कि वैसे जैसी वो तुम्हें महसूस होती हैं। यानी एक वाक़े और उस वाक़े पर तुम्हारी अपनी राय के बीच एक फासला पैदा करो। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते। ये एक वाक़या है, ये चंद अल्फाज हैं जो हवा में तैर कर आपके कानों तक पहुंचे। अब इस पर आपकी राय क्या बनती है? वो मेरी बेइज्जती कर रही हैं, वो मुझे नाकाबिल समझती हैं, हमारे रिश्ते में अब वो पहले जैसी मोहब्बत नहीं रही। ये सब आपकी अपनी तशरीहात हैं, आपके अपने जहन की पैदावार हैं, और यही तशरीहात, यही राय आपको तकलीफ देती है, न कि वो असल जुमला। स्टोइक जाहिद, जिसे हम एपिक्टेटस के नाम से जानते हैं, ने कहा था, इंसान चीजों से परेशान नहीं होता बल्कि उन चीजों के बारे में अपनी राय से परेशान होता है। ये एक इनकलाबी ख्याल है। इसका मतलब है कि आपकी तकलीफ का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं बल्कि आपके अपने हाथ में है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप ताकत की एक नई दुनिया में कदम रखते हैं। तो करना क्या है? जब ऐसे किसी लम्हे का सामना हो तो सबसे पहला कदम है वक्फा लेना। एक लम्हे के लिए ठहर जाएं, फौरन जवाब देने की, अपनी सफाई पेश करने की या पलटकर हमला करने की अपनी फितरी ख्वाहिश पर काबू पाएं। उस एक लम्हे का वक्फा आपके जहन को उस जज्बाती सैलाब में बहने से रोक लेता है जो एक गैर सोची समझी प्रतिक्रिया की शक्ल में बाहर आने को बेताब होता है। इस खामोश लम्हे में खुद से पूछें, क्या ये बात हकीकी तौर पर मेरी जात पर हमला है या ये महज किसी और की परेशानी का इजहार है? क्या इस लम्हे में मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं खुद को सही साबित करूं या ये ज्यादा जरूरी है कि मैं सुकून बनाए रखूं? ये वक़फ़ा आपको अपने अंदरूनी कहिले में वापस ले आता है, एक ऐसी महफूज पनाहगाह जहां बाहर का कोई शोर, कोई तूफान आपको छू नहीं सकता। दूसरा कदम है अपने इख्तियार के दायरे को पहचानना। स्टोइक फलसफे का ये एक बुनियादी उसूल है जिसे डाइकोटॉमी ऑफ कंट्रोल या इख्तियार की तकसीम कहते हैं। इसके मुताबिक इस कायनात में कुछ चीजें हमारे इख्तियार में हैं और कुछ हमारे इख्तियार से बाहर। हमारे इख्तियार से बाहर क्या है? दूसरे लोगों के ख्यालात, उनके जज्बात, उनके अल्फाज, उनकी हरकतें। मौसम कैसा होगा, ट्रैफिक कितना मिलेगा,
कौन हमारे बारे में क्या सोचेगा, ये सब हमारे काबू से बाहर है। और हमारे इख्तियार में क्या है? सिर्फ एक चीज, हमारी अपनी सोच, हमारी अपनी राय, हमारे अपने फैसले और हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं। एक आम इंसान की सारी जिंदगी की परेशानी और बेचैनी की वजह सिर्फ इतनी सी है कि वो उन चीजों को बदलने की कोशिश में अपनी तवानाई जाया करता है जो उसके इख्तियार में है ही नहीं। वो चाहता है कि उसकी बीवी हमेशा उससे खुश रहे, वो कभी गुस्सा न करे, वो हमेशा उसकी तारीफ करे। जब ऐसा नहीं होता तो वो मायूस हो जाता है। इसके बरक्स एक स्टोइक जहन रखने वाला इंसान अपनी सारी तवज्जो उन चीजों पर मरकूज करता है जो उसके इख्तियार में हैं। वो ये नहीं सोचता कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो ये सोचता है कि उसने जो कहा सो कहा। अब मुझे इस पर क्या सोचना है और कैसे जवाब देना है, ये मेरा फैसला है। ये नजरिया आपको एक लाचार शिकार से एक ताकतवर खिलाड़ी बना देता है। आप हालात के रहम करम पर नहीं रहते, बल्कि आप अपने किरदार के मालिक बन जाते हैं। जब आपकी शरीके हयात कुछ ऐसा कहती हैं जो नागवार गुजरता है, तो याद रखें, उनके अल्फाज उनके इख्तियार में थे। आपका दुखी होना या न होना आपके इख्तियार में है। उन्होंने अपना काम किया, अब आप अपना काम करें। और आपका काम है अपने अंदरूनी सुकून की हिफाजत करना। तीसरा और शायद सबसे गहरा कदम है हमदर्दी और शफकत का इस्तेमाल। स्टोइक होना पत्थर दिल होना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी के जज्बात की कोई परवाह नहीं, बल्कि इसका मतलब है जज्बात को समझदारी के साथ देखना। जब कोई गुस्से में, तकलीफ में या मायूसी में आपसे बात कर रहा है, तो वो दरअसल मदद के लिए पुकार रहा होता है। उनके तल्ख अल्फाज उनकी अपनी अंदरूनी कश्मकश का अक्स होते हैं। एक आम इंसान उन अल्फाज को अपनी जात पर ले लेगा और मुकाबले पर उतर आएगा, जिससे बात और बिगड़ जाएगी। लेकिन एक दाना और समझदार इंहत है, ऐसा शान सिंकाते तक है। इंसान एक स्टोइक उन अल्फाज के पीछे की तकलीफ को देखने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा, ये इंसान इस वक्त परेशान है, जरूर कोई बात है जो उसे अंदर से खाए जा रही है। उसके गुस्से का निशाना मैं बन रहा हूं, लेकिन गुस्से की वजह शायद कुछ और है। जब आप इस नजरिए से चीजों को देखते हैं, तो आपके दिल में गुस्से या नाराजगी की जगह हमदर्दी और रहम पैदा होता है। आप मसले का हिस्सा बनने के बजाय मसले के हल का हिस्सा बन जाते हैं। आप एक ऐसे डॉक्टर की तरह हो जाते हैं जो मरीज की चीख पुकार से नाराज नहीं होता, बल्कि उसकी बीमारी की तशखीस करने की कोशिश करता है। ये अंदाज न सिर्फ आपके अपने दिमागी सुकून को बचाता है, बल्कि ये आपके रिश्ते को भी एक नई गहराई और मजबूती अता करता है। क्योंकि जब आपकी पार्टनर ये महसूस करती हैं कि आप उनके गुस्से के वक्त भी उन्हें समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका एतमाद आप पर और बढ़ जाता है। एक और अहम नुक्ता है अपनी कद्र और कीमत को बाहरी तस्दीक से न जोड़ना। हम में से अक्सर लोग अपनी खरुशी और अपनी इज्जत ए नफ्स को दूसरों की राय का मोहताज बना देते हैं। अगर किसी ने तारीफ कर दी तो हम खरुशी से झूम उठते हैं, और अगर किसी ने तनकीद कर दी तो हम हफ्तों उदास रहते हैं। स्टोइक फलसफा सिखाता है कि आपकी असल कीमत आपके किरदार, आपके उसूलों और आपके आमाल में है, न कि इस बात में कि दूसरे आपके बारे में क्या कहते या सोचते हैं। मार्कस ऑरेलियस, जो एक बादशाह होने के साथ साथ एक महान स्टोइक फलसफी भी था, कहता था, तुम्हारी अपनी जात को जो नुकसान नहीं पहुंचाता, वो तुम्हारी जिंदगी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। किसी के कहे हुए अल्फाज आपकी चमड़ी को नहीं छू सकते, आपकी हड्डी नहीं तोड़ सकते, आपकी दौलत नहीं छीन सकते। वो सिर्फ और सिर्फ तब आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं जब आप उन्हें अपने जहन के अंदर दाखिल होने और अपनी सोच को जहरीला करने की इजाजत दें। अपनी कद्र का पैमाना अपने अंदर बनाएं। अगर आपने कोई काम पूरी ईमानदारी और नेकनियती से किया है, तो फिर चाहे पूरी दुनिया उस पर उंगली उठाए, आपको मुतमिन रहना चाहिए। और अगर आपने कोई गलती की है, तो दूसरों की तनकीद का इंतजार किए बिना खुद उसे तस्लीम करें और उसकी इस्लाह करें। जब आपकी खुद एतमादी का मरकज अंदरूनी होता है, तो बाहरी तारीफ और तनकीद का शोर आपको मुतासिर करना बंद कर देता है। वो हवा के झोंकों की तरह आपसे टकराकर गुजर जाता है, मगर आपके अंदर के सुकून के चिराग को बुझा नहीं पाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस फलसफे पर अमल कैसे किया जाए। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक मुसलसल रियाजत है, अपने जहन को रोजाना तरबियत देने का अमल है। इसकी शुरुआत आप छोटी छोटी बातों से कर सकते हैं,
जब अगली बार आपको उनकी कोई बात चुभे तो फौरन प्रतिक्रिया देने के बजाय इन कदमों को याद करें। पहला, एक गहरी सांस लें और एक लम्हे का वक्फा दें। दूसरा, खुद को याद दिलाएं कि ये सिर्फ अल्फाज हैं और इन पर दुखी होना या न होना आपका अपना इंतखाब है। तीसरा, ये सोचने की कोशिश करें कि इन अल्फाज के पीछे की असल वजह क्या हो सकती है। क्या वो थकी हुई हैं? क्या वो किसी और बात से परेशान हैं? चौथा, अपनी तवज्जो इस बात पर लाएं कि इस सिचुएशन में एक बेहतरीन इंसान, एक समझदार और बाउसूल शख्स कैसे बर्ताव करेगा। क्या वो चीखेगा, लड़ेगा या खामोशी और समझदारी से मामले को संभालेगा। हर बार जब आप ऐसा करेंगे, आप अपने जहन के पटों को मजबूत करेंगे। शुरू शुरू में ये मुश्किल लगेगा, आप बार बार नाकाम होंगे और अपने पुराने ढर्रे पर वापस चले जाएंगे, लेकिन हिम्मत न हारें। ये एक हुनर है और हर हुनर को सीखने में वक्त और मशक्कत लगती है। जैसे एक वर्जिश करने वाला रोजाना जिम जाकर अपने जिस्म को तराशता है, वैसे ही आपको रोजाना इन उसूलों की मशक्कत करके अपने जहन और किरदार को तराशना होगा। जरा तसव्वुर करें उस जिंदगी का जहां आप जज्बाती तौर पर इतने खुद मुख्तार हों कि किसी की कोई बात आपके अंदर की दुनिया में झलझला न ला सके। जहां आप तल्ख से तल्ख हालात में भी अपना सुकून और अपनी समझदारी कायम रख सकें। जहां आपके रिश्ते गलतफहमियों और लड़ाइयों की वजह से कमजोर होने के बजाय मुश्किल वक्त में एक दूसरे को समझने की वजह से और मजबूत हो जाएं। यही वो मंजिल है जिसका रास्ता स्टोइक फलसफा हमें दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि असल बहादुरी जंग के मैदान में लड़ने में नहीं, बल्कि अपने जहन के मैदान में अपने बेकाबू जज्बात और मनफी सोचों के खिलाफ लड़ने में है। एक बात और याद रखने की है कि इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि आप एक बेजान रोबोट बन जाएं या हर बात को नजरअंदाज कर दें। अगर कोई बात वाकई गलत है, कोई उसूल तोड़ा गया है या किसी हद को पार किया गया है, तो उसके बारे में बात करना जरूरी है। लेकिन वो बात भी जज्बात के उबाल में नहीं, बल्कि ठंडे दिल और साफ जहन के साथ होनी चाहिए। स्टोइक तरीका आपको मसले से भागना नहीं सिखाता, बल्कि वो आपको मसले को सही तरीके से संभालने का हुनर सिखाता है। आप अपनी बात कहेंगे, मगर इज्जत और एहतराम के साथ। आप अपनी हदें मुकर्रर करेंगे, मगर बगैर किसी झांती हमले या इल्जाम तराशी के। ये तरीका आपको कमजोर नहीं, बल्कि हकीकी मानों में ताकतवर बनाता है। वो ताकत जो चीखने चिल्लाने में नहीं, बल्कि खामोश रहकर भी अपनी बात का वजन कायम रखने में है। औरतों की फितरत को समझना भी इस सिलसिले में बहुत मददगार साबित होता है। वो अक्सर अपनी बातें, अपनी परेशानियां और अपने जज्बात का इजहार मर्दों के मुकाबले में ज्यादा खुले तौर पर करती हैं। कभी कभी वो सिर्फ ये चाहती हैं कि कोई उनकी बात सुन ले, उन्हें समझे। जरूरी नहीं कि हर मसले का फौरन कोई हल निकाला जाए। हम मर्द अक्सर ये गलती करते हैं कि हम हर शिकायत को एक ऐसी प्रॉब्लम समझ लेते हैं जिसे फौरन ठीक करना जरूरी है, और जब हम ऐसा नहीं कर पाते तो हम खुद को नाकाम समझने लगते हैं। जबकि कई बार सिर्फ तवज्जो से उनकी बात सुन लेना, उनकी परेशानी को महसूस करना और उन्हें ये यकीन दिलाना कि आप उनके साथ हैं, काफी होता है। उनके अल्फाज को एक रिपोर्ट या फैसले के तौर पर लेने के बजाय उन्हें उनके अंदर की दुनिया से आने वाली एक आवाज के तौर पर देखें। ये आवाज कभी खरुश होगी, कभी नाराज, कभी मायूस। आपका काम उन आवाजों से अपनी जात की तस्दीक या तरदीद करवाना नहीं है, बल्कि एक मजबूत और पुरसुकून चट्टान की तरह खड़े रहना है, जिसके साथ वो अपनी हर मौज, हर लहर को बांट सकें। ये एक ऐसा गहरा समंदर है जिसकी तह में उतरने के लिए हिम्मत और मुसलसल कोशिश दरकार है, मगर यकीन मानिए, इसकी गहराइयों में जो सुकून और दानाई के मोती छिपे हैं, वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो अगली बार जब कोई बात आपके दिल को लगने लगे, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि क्या आप अपने जहन के कईले का दरवाजा खोलकर उस तीर को अंदर आने की दावत दे रहे हैं, या आप एक स्टोइक की तरह उस दरवाजे को बंद करके अपने अंदरूनी बादशाहत के तख्त पर पुरसुकून बैठे हुए हैं। ये इंतखाब, ये इख्तियार हमेशा और हर हाल में सिर्फ और सिर्फ आपका अपना है। अपने जज्बात के गुलाम बनने के बजाय उनके मालिक बनना सीखें, क्योंकि इसी में हकीकी आजादी और एक पुरमसरत जिंदगी का राज छुपा हुआ है। एक ऐसा राज जिसे हजारों साल पहले के दानिश्वरों ने हमें वसीयत में दिया था, और जो आज भी उतना ही ताजा और कारामद है जितना उस वक्त था।
इस रास्ते पर चलते हुए आप न सिर्फ अपनी जाती जिंदगी में एक सुकून महसूस करेंगे, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, खास तौर पर अपनी शरीक ए हयात के लिए भी एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत इंसान बन जाएंगे। और एक इंसान के तौर पर हमारा मकसद खुद को मुसलसल बेहतर बनाने के सिवा और है भी क्या। ये सफर मुश्किल जरूर है, मगर नामुमकिन हरगिज नहीं। और इस सफर का हर कदम आपको एक ऐसी मंजिल के करीब ले जाएगा जहां बाहर का शोर आपके अंदर की खामोशी को भंग नहीं कर सकता। ये सिर्फ औरत की बातों को दिल पर न लेने का सीक्रेट नहीं, बल्कि जिंदगी की हर मुश्किल को हिम्मत और हौसले से गले लगाने का एक तरीका है, एक अंदाज ए हयात है। जब आप ये समझ जाते हैं कि दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप चाहते हैं, बल्कि वो देती है जो आप हैं, तो आप अपनी चाहतों को बदलने के बजाय अपनी जात को बदलने पर काम शुरू कर देते हैं। आप ये मान लेते हैं कि जिंदगी में चुनौतियां, मुश्किलें और लोगों की तरफ से आने वाली तनकीद का सामना तो करना ही पड़ेगा। इनसे बचा नहीं जा सकता, लेकिन आप इनसे कैसे गुजरते हैं ये पूरी तरह आपके हाथ में है। क्या आप एक नाजुक पत्ते की तरह हर हवा के झोंके से कांपते रहेंगे, या एक पुराने मजबूत दरख्त की तरह अपनी जड़ों पर कायम रहते हुए हर तूफान का मुकाबला करेंगे? स्टोइक फलसफा आपको वो दरख्त बनना सिखाता है। वो आपको बताता है कि आपकी जड़ें आपके उसूल, आपका किरदार और आपकी समझदारी हैं। जब तक ये जड़ें मजबूत हैं, कोई भी बाहरी आंधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अक्सर हम ये भी गलती करते हैं कि हम हर गुफ्तगू को एक जंग समझ लेते हैं, जिसमें कि एक को जीतना और दूसरे को हारना होता है। इस जहनियत के साथ हम हमेशा दिफाई पोजीशन में रहते हैं, हमेशा खुद को सही साबित करने और दूसरे को गलत साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये तरीका एकार रिश्तों के लिए जहरे कातिल है। स्टोइक नजरिया हमें सिखाता है कि गुफ्तगू का मकसद जीतना या हारना नहीं, बल्कि समझना और सच तक पहुंचना है। हो सकता है कि आपकी पार्टनर की तनकीद में कोई सच्चाई का अंसर मौजूद हो, कोई ऐसी बात हो जिस पर आपको वाकई तवज्जो देने की जरूरत है। अगर आप अपने अहन या अना के कैदी बने रहेंगे तो आप कभी भी अपनी खामियों को देख नहीं पाएंगे और खुद को बेहतर बनाने का मौका गंवा देंगे। एक स्टोइक इंसान अपनी जात पर होने वाली जायज तनकीद का खैर मकदम करता है। वो इसे अपनी इस्लाह का एक जरिया समझता है। वो जानता है कि सोना आग में तप कर ही कुंदन बनता है। इसलिए जब कोई बात आपको चुभे तो जज्बाती होने के साथ साथ एक लम्हे के लिए ये भी सोचें कि क्या इसमें कोई हकीकत है। क्या ये मेरे लिए एक इशारा है कि मुझे अपनी किसी आदत या रवैये को बदलने की जरूरत है। ये खुद एहतसाबी यानी अपना जायजा खुद लेने की आदत आपको एक बेहतर इंसान बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसका मतलब ये भी नहीं कि आप हर तनकीद को आंख बंद करके कबूल कर लें। आपको अपनी अक्ल और ज़मीर की कसौटी पर हर बात को परखना होगा। जो बात सही लगे उसे कबूल करें और जो महज जज्बाती आउटबर्स्ट लगे उसे नजरअंदाज करने का हुनर सीखें। ये तमीज, ये फर्क करने की काबिलियत ही दरअसल हिकमत और दानाई कहलाती है। ये फलसफा हमें ये भी याद दिलाता है कि हम सब इंसान हैं और खता के पुतले हैं। आपकी पार्टनर भी एक इंसान है और उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। वो भी जज्बात रखती हैं और कभी कभी उनके जज्बात उन पर हावी हो सकते हैं। उनसे हमेशा कामिल या परफेक्ट होने की तवक्को रखना न सिर्फ गैर हकीकी है, बल्कि ये आपके रिश्ते पर एक गैर जरूरी बोझ भी डालता है। जब आप उनकी गलतियों को, उनके जज्बाती उतार चढ़ाव को इंसानियत के एक हिस्से के तौर पर कबूल करना सीख लेते हैं, तो आपके दिल में उनके लिए माफी और दरगुजर का जज्बा पैदा होता है। अब उनकी बातों को उनकी जात का मुकम्मल आईना समझने के बजाय उनके किसी खास लम्हे के जज्बात का इजहार समझते हैं, जो वक्त के साथ बदल जाएगा। ये रवैया आपको जाती तौर पर हमलावर होने से बचाता है और आपको एक ज्यादा वसीया नजर और बुर्दबार इंसान बनाता है। इस सारे अमल का खुलासा अगर एक जुमले में किया जाए तो वो ये है: अपनी अंदरूनी खुशी और सुकून की जिम्मेदारी पूरी तरह से अपने हाथ में ले लें। इसे किसी दूसरे इंसान के अल्फाज, मूड या बर्ताव का पाबंद न बनाएं। आपकी खुशी एक ऐसा कीमती खजाना है जिसकी चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। जब आप ये चाबी किसी और के हाथ में थमा देते हैं तो आप उसे ये इख्तियार दे देते हैं कि वो जब चाहे आपको खरुश कर दे और जब चाहे आपको गमगीन। एक स्टोइक अपनी खरुशी की चाबी हमेशा अपनी जेब में रखता है।
वो बाहरी हालात से इत्मीनान हासिल करने के बजाय अपने अंदर से सुकून पैदा करता है। वो जानता है कि अगर उसका अंदर ठीक है तो बाहर की कोई भी चीज उसे हिला नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ा और जिंदगी बदल देने वाला सबकर है, और ये आपको हर उस जज्बाती बोझ से आजाद कर सकता है जिसे आप बरसों से अपने कंधों पर उठाए फिर रहे हैं। ये एक ऐसा सफर है जो आपको अपने जहन की गहराइयों में ले जाता है और आपको आपकी अपनी हकीकत से रूबरू कराता है। जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये महसूस करने लगते हैं कि आप सिर्फ एक जिस्म नहीं हैं जो बाहरी दुनिया की ठोकरें खाता रहता है, बल्कि आप एक ऐसी कहुव्वत हैं, एक ऐसी चेतना हैं जो अपनी दुनिया खुद तश्कील दे सकती है। इस फलसफे की गहराइयों में उतरने का ये सफर अभी शुरू हुआ है और इसके हर मोड़ पर आपको अपनी जात के नए पहलू दरियाफ्त करने का मौका मिलेगा।